आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरि शौरी प्रभु। कल हमने देखा कि प्रभुपा जी ने पहला इंस्ट्रक्शन दिया हरि शौरी प्रभु, 24 hours be with me, don't leave this place. Very interesting instruction. वो भी वृंदावन धाम में। बड़ा ही भाग्य है। तो अभी प्रभुपा जी का पर्सनल एसोसिएशन मिलने का मतलब क्या था? जो पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत हमें साक्षात्कार प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जो पढ़ के शायद सालों में प्राप्त ना हो, वो मिनट बाय मिनट, डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड वो प्राप्त हो रहा। I have therefore resolved within myself to learn as much as I can while I have this matchless opportunity to observe Prabhupada closely. तो मैंने अपने आप को किसके लिए कमिट किया? तो यह मौका, सुवर्ण संधि मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने निश्चय कर लिया कि हर क्षण जो जो सीखने मिल रहा है मैं अच्छे से ग्रहण करूंगा। Simply watching Srila Prabhupada in his daily activities, how he deals with devotees, how he responds to different situations, how he preaches, how he manages the worldwide affairs of his ever-expanding society, how he relaxes, how he continually pushes forward the movement of Lord Chaitanya, how absolutely every facet of his being is fully Krishna conscious. It is quite feasible to understand the full import of the sacred scriptures. प्रभुपाद जी के दिनचर्या को देखकर हम कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूपेण होना, इसका वास्तविक तात्पर्य समझ सकते हैं। क्या करते हुए भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेना, प्रचार कैसे करना, एक सदैव विस्तारित होने वाली हरे कृष्ण मूवमेंट, उसके धरोहर को, बागडोर को कैसे संभालना और कैसे विश्राम करना, या कैसे चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, सब कुछ प्रभुपाद जी जो कर रहे थे वो बहुत ही उपदेशात्मक था हर क्षण। By studying and preaching, one may make steady advancement. But at least for me, although I have full faith in Krishna consciousness, many ideas and principles are still only intellectually perceived. खुद अध्ययन करके या खुद प्रचार करके हम स्थिरता से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हालांकि मेरा दृढ़ श्रद्धा है कृष्ण भावना के ऊपर, बहुत सारी इसकी संकल्पनाएं या तत्व मैं सिर्फ बुद्धि से ही थोड़ा बहुत ग्रहण किया हूं, वो वास्तविकता में समझ में नहीं आया पूरा। They are not fully realized. उसका साक्षात्कार नहीं हुआ मुझे। But by observing Srila Prabhupada, I can see they are a natural, integral part of his very being. प्रभुपाद जी को निरीक्षण करके मुझे समझ में आया कि ये जो तत्व है, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, ये प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व का एक अविभाज्य भाग है। वही उनका व्यक्ति रूप ही वो एम्बॉडीमेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स का, आइडियाज का, कैसे जीते हैं अपना जीवन। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? हरिशौरी प्रभु इतना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे प्रभु इधर एक रियलाइजेशन अच्छा लगा कि हम बुद्धि शक्ति से कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वही हमको समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तविक में प्रभुपाद जो पर्सनिफिकेशन है सारा इसका देखने को मिल रहा है डिवोटी भागवत।
तो इस्कॉन संस्था में हमें दोनों प्रदान करना चाहिए लोगों को। एक है प्रभुपाद जी की पुस्तक और उसके ऊपर की सही शिक्षा, तो सबको क्लियर हो जाए कि संबंध ज्ञान क्या है, संबंध अभी देखो रहेगा। लेकिन साथ में ऐसे भक्तों का संग देना लोगों को जो वो ये प्रिंसिपल्स के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं, वो उनका जीवन देख के ज्यादा समझ में आएगा कि करना क्या है लाइफ। अपने खुद के पढ़ने से या स्टडी एंड टीचिंग दूसरों को बताने से भी इतना ज्यादा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता जितना अच्छे एक वैष्णव की संगति में रहकर प्राप्त होता है। Intriguing, mysteriously interesting. आचार्य जो है वो हमको पढ़ाते हुए 25% ही दे सकता है, लेकिन हम जो अनुभव करते हैं अपने जीवन में उससे 25%। हाँ, तो 25% comes from आचार्य, 25% comes from self study, 25% comes from peers association and 25% from life experiences. तो प्रभुपाद जी के अगर कोई पर्सनल सर्वेंट बन जाए तो चारों मिल गया ना एक साथ। पीयर एसोसिएशन ही प्रभुपाद है और आचार्य मतलब पहला वाला परसेंट भी प्रभुपाद ही है फ्रॉम द टीचर। 25% इज ऑब्जर्वेशन, वो कर रहे हो खुद का स्वाध्याय प्रभुपाद जी के चरित्र का, and 25% life experiences. Life experiences are also coming in front of him only, along with Prabhupada. He is going through those life experiences. So, कैसे प्रभुपाद ने रिस्पॉन्ड किया उसे समझ में आएगा। 100% ट्रेनिंग। This is called as आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग मतलब more is caught than taught। चीजें ग्रहण करने से ज्यादा आती है, शिक्षा देने से नहीं आती, एजुकेशन से नहीं आती। अब अपने शिक्षकों के साथ ऐसे रहो कि वो जो व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं या भक्ति का आचरण पालन करते हैं, उससे बहुत कुछ हमारे पास संग्रहित हो जाता है than just reading books। तो आगे चल के ऐसा होगा कि आप में से कुछ लोग संस्कृत स्कॉलर्स बनेंगे या विद्वान बनेंगे। ये बात कभी भूलना नहीं कि दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ द संग ऑफ अ गुड डिवोटी। कभी कभी पुस्तक ऐसे लगने लगते हैं कि ये इसमें ज्यादा है और हमारे संग में कुछ मिल नहीं रहा है डिवोटीज के बीच में। चलो मैं भी सिर्फ पुस्तक पढ़ता रहता हूँ। पुस्तक पढ़ना एक दृष्टि से आचार्यों का प्रत्यक्ष संग प्राप्त करने जैसा है, लेकिन वपु संग जो होता है उसका अपना ही महत्व है। तो हमें दोनों आयोजित कर लेना चाहिए अपने लिए। इफ यू ओनली रीड बुक्स एंड डोंट एसोसिएट विद गुड डिवोटीज, हमारा परिपक्व नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग या व्यवहार। एनी अदर? बौद्धिक रूप से इंटेलिजेंस, बुद्धि से समझ में आ गया, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि प्रामाण्य है, मतलब ठीक है, प्रमाण समझ में आ गया। वो क्या साक्षात्कार हुआ उसका? अभी हाँ, ऑब्जर्वेशन हम भी ऐसा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हाँ, हमें भी ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए हमारे टीचर्स को। इसीलिए टीचर बनना बहुत मुश्किल काम है। 24 घंटा लोग तुमको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उठ रहा है, सो रहा है, जो भी कर रहा है। आदमी एकदम परेशान हो सकता है उससे, अनलेस ही इज रियली लिविंग व्हाट ही इज टॉकिंग, फिर वो परेशान नहीं है। तो अभी ये नेक्स्ट स्टोरी है कि कंटिन्यूएशन? तुमको क्या लग रहा है? बोथ। December 3rd, 1975, 3 दिसंबर 1975। इतनी ठंड होगी ना वृंदावन में इस समय। First thing this morning, Prabhupada complained that during the night someone's snoring had disturbed him.
सुबह उठते ही प्रभुपाद जी ने एक तकरार की कि किसी व्यक्ति के खर्राटे मारने के कारण रात भर मुझे नींद ठीक से नहीं हुई. प्रभुपाद ट्रांसलेट्स इन हिज सिटिंग रूम. प्रभुपाद जी अपने बेडरूम में बैठ के ट्रांसलेशन नहीं करते, सिटिंग रूम में जाके वहां भाषांतर का काम करते हैं, वो भी 1:30 बजे उठकर, विच इज नेक्स्ट टू हिज सर्वेंट्स रूम. अभी वो जो जगह है प्रभुपाद जी के सेवकों के रूम के नेक्स्ट है, तो कोई तो स्नोरिंग करता रहेगा सर्वेंट तो उनका पर्सन जोर जोर से. एंड वी ऑल 3 of us स्लीप देयर. कौन 3 लोग? हरिकेश, हंसदूत, तो हम तीनों भी वहां सो रहे थे. सिंस हरिकेश has not previously drawn any complaint, we concluded that the culprit was either हंसदूत और myself. तो इसके पहले हरिकेश आते रहे हैं, प्रभुपाद जी के साथ रहते रहे हैं, तो उस समय ये कंप्लेंट तो आया नहीं था. अभी दो लोग नए आए हैं, एक मैं हूं और एक हंसदूत. सो वी नाउ शेयर अ गेस्ट हाउस रूम. तो हमको वहां से निकाल दिया गया प्रभुपाद जी के साइड से, और हमको गेस्ट हाउस में एक रूम दिया गया. उधर जाके रहो तुम लोग, 2 लोग उधर सो के खराटे मारना. टुडे आई गेव श्रील प्रभुपाद न्यू तिलक मिरर. मैंने प्रभुपाद जी को आज एक नया तिलक का मिरर दे दिया. हिज प्रीवियस वन वाज अ कन्वर्टेड पाउडर कॉम्पैक्ट गिवन टू हिम इन जापान विथ एन आइवरी डिजाइन ऑन द लिड एंड मिरर इनसाइड. उनका पहले वाला जो था आईना छोटा सा तिलक लगाने के लिए, वो जापान में दिया गया था. हस्तिदंत का उसका लिड था, टॉप पार्ट, और अंदर एक मिरर खोलने के बाद आता था. The face powder had been removed and replaced with a picture of Radha and Krishna. और जो नीचे ऐसे गोल रहता है उसमें फेस पाउडर रहता है, वो लेडीज लगाते हैं ऐसे, तो वो फेस पाउडर निकाल के उसमें राधा कृष्ण का एक सुंदर चित्र किसी ने चिपका दिया. तो ऐसा दैट वाज हिज तिलक मिरर. In September, I had asked a local craftsman to make a new compact as a Vyasa Puja gift for Srila Prabhupada. वृंदावन का कोई स्थानिक कारीगर था, मैंने उसको थोड़े पैसे देके बोला कि सितंबर महीने में ही एक कॉम्पैक्ट वाला, इससे भी अच्छा आईना तिलक लगाने के लिए बना के दो. मैं सोच रहा था कि व्यास पूजा के दिन, वो कब होती है? नंदोत्सव के समय, उस समय मैं दूंगा प्रभुपाद जी को गिफ्ट. बट आई रिसीव्ड इट वेरी जस्ट लास्ट नाइट. लेकिन वो दिसंबर के 2 तारीख को रात को आ गया, ओवर 2 months लेट, 2 महीने लेट हो गया था उसका. इट इज मेड ऑफ सॉलिड सिल्वर विथ अ पीकॉक एम्बॉस्ड ऑन द बॉटम एंड अ गोल्ड रिलीफ डिपिक्टिंग कृष्णा एंड बलराम इन वृंदावन फॉरेस्ट ऑन द लिड. तो वो नीचे का पार्ट जो है सॉलिड सिल्वर का है, चांदी का, और उसके ऊपर एम्बॉसिंग मतलब एक होता है एनग्रेविंग, दूसरा होता है एम्बॉसिंग. एनग्रेविंग मतलब खड्डा करना, एम्बॉसिंग मतलब ऊपर उठाना, बॉस बनाना किसी को. तो ऐसे आप देखोगे कि कुछ टेक्निक से वो ऐसा ऊपर उठा हुआ दिखता है कोई चीज मेटल के पार्ट में. तो उसको बॉटम पे एम्बॉस किया गया था. क्या था वहां पे? पीकॉक फेदर, सॉरी पीकॉक, एक सुंदर मोर बनाया गया था. और एक ऊपर वाला पार्ट था वो सोने का था, और उसमें कृष्ण और बलराम वृंदावन के फॉरेस्ट में घूम रहे, ऐसा वो लीड के ऊपर किया गया था उसके टॉप पार्ट. Although it is considerably heavier than the one it replaces, Prabhupada seemed to like it very much. तो पहले वाला जो था वो बहुत हल्का था, अब ये नया वाला जो मिला बहुत वजनदार था, फिर भी प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा. I was surprised and pleased when he offered me his old one. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी हुई. प्रभुपाद जी ने कहा मेरा पुराना वाला तुम ले लो अपने लिए. Any reflections? मतलब वो सेकेंड वाला मिरर भी उसकी तरह से खुलता था. करेक्ट. तो जी ये थोड़ा वर्णाश्रम टॉपिक से कनेक्ट कर दूंगा. अभी देखिए क्राफ्ट्समैन ऐसा
स्किल हमारे पास रहने से कैसा कैसा सर्विस हम स्पिरिचुअल मास्टर को और कृष्ण को फैसिलिटेट कर सकते हाँ, फील्ड ऑफ आर्टिस्ट्री। हम कहते हैं शूद्र वगैरह ऐसे, लेकिन क्या वैल्यू है उनका। हाँ, वो बहुत अच्छे से अगर अपना सेवा देते हैं सबके लिए, इतना ब्यूटी, प्लेजर, एक्चुअल हेल्प, फंक्शनैलिटी खड़ा करके देते हैं वो लोग। तो इसीलिए उसकी कारीगरी को मानना पड़ेगा कि उसने प्रभुपाद जी को संतुष्ट किया। वो कारीगर को पता भी नहीं रहेगा कि उसको क्या सुकृति मिल रही है ये काम करके। और कोई प्रभु, अभी हरिकेश प्रभु हम मतलब पहले भी प्रभुपाद को गिफ्ट दिए थे, अभी भी गिफ्ट दे रहे, मतलब कितना गिफ्ट देते प्रभुपाद को। अच्छा, ददाति प्रतिगृह्णाति, हैं। तो इसी से प्रेम बढ़ता है ना, गिफ्टिंग एंड बाय रिसीविंग। प्रभुपाद ने अपना मिरर भी उनको दीजिए, उन्होंने उनका मिरर हाँ, प्रभुपाद जी एक्सेस एक्यूमुलेट नहीं करते थे। ऐसा नहीं चलो अभी दो दो यूज करूंगा मैं, नहीं, एक आ गया एक दे दो, वन कम्स इन वन गोज आउट, सिंपल पॉलिसी लाइफ में। वी शुड ऑल मेंटेन इट इन अवर लाइफ। हमको जो चीज लगता है एक ही बहुत है, कभी कभी दो कोई चीज, अन्यथा ट्रांसफर, गिव इट आउट, आइदर चैरिटी और सेल इट ऑफ। और कोई खर्राटे नहीं मारने चाहिए। स्नोरिंग प्रॉब्लम है तो कम से कम ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां हम दूसरों को तंग ना करें। अगर प्रॉब्लम है, हमारे आश्रम में कौन कौन है ऐसे खर्राटे मारने में? आपको तो पता ही नहीं, आप घोड़े बेच के सोते हो। ब्रह्मचारी का एक क्वालिटी रहता है कि वो किधर भी सो सकता है। मेरे को आपको हाँ, कराटे एज से आते हैं बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन। आपने अपने स्टमक का गड़बड़ करके रखा है, इससे कराटे शुरू हुआ। कभी कभी टायर्ड हो तो आता है। छोटे बच्चों को नहीं आता। ठीक है, खाना पचाते रहिए। During Srila Prabhupada's last visit in August and September, he spent the 3 weeks from Janmashtami through Radhashtami painstakingly supervising every aspect of the temple management. तो पिछली जो भेंट हुई थी अगस्त और सितंबर के बीच, जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक की, प्रभुपाद जी ने अपना बहुत सारा समय मंदिर का व्यवस्थापन के हर एक अंग को ठीक करने में बिताया था। एंड ही इज कंटिन्यूइंग टू डू सो ऑन दिस ट्रिप एज वेल। तो अभी दिल्ली जाके वापस आए हैं वृंदावन, तो इस यात्रा में भी वही कर रहे हो। He is personally inspecting the temple, guest house and restaurant. खुद जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ब्यौरा ले रहे हैं कि मंदिर का बांधकाम या कार्य कैसा चल रहा है, गेस्ट हाउस कैसा बन रहा है, रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है। He ensured that we were maintaining proper standards of deity worship. भगवान की आराधना के स्टैंडर्ड्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, such as observing the quality of bhoga offerings, ठीक भोगा ऑफरिंग हो रहे हैं कि नहीं भगवान को, scrutinizing the flowers we purchased for their lordships garlands, भगवान के लिए जो हार बनाए जा रहे हैं उसके फूलों का क्वालिटी कैसा है, वो तो कहाँ जाके देख लिए। He was aware of the devotees' attendance at the programs. वो लोग भी अटेंडेंस ले रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम का, तो प्रभुपाद जी देखते थे खुद, इसलिए वहाँ उधर ही सामने ही रखा है प्रभुपाद जी के हमने अटेंडेंस, हमारे गुरुकुल का भी। वो रोज देख रहे हैं कौन आ रहा है ब्रह्मचारी टाइप में, कौन नहीं आ रहा है। और he would speak out whenever our standards of cleanliness or punctuality fell short. जैसे ही स्वच्छता या समय निष्ठता के नियम में कोई कमी होती, तुरंत लोग हमको बोलते थे। He was even concerned with the hired laborers' attention to their work. जो हमने कामगार लोग लिए हैं काम करने के लिए, उनका जो काम कैसे कर रहे हो, ठीक से अपना सेवा पूरा कर रहे कि नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान देते। The plans of the new गुरुकुल बिल्डिंग, वहाँ एक नया गुरुकुल का बिल्डिंग बन रहा था वृंदावन में, उसका कैसे चल रहा है,
and many other important features of life in the large and important temple compound, all received his concerned attention. तो ये बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण मंदिर था इस्कॉन का वृंदावन में, और उसके बहुत सारे अलग अलग आयाम थे, फीचर्स थे। उन सब के प्रति प्रभुपाद जी जा जाकर अपना ध्यान, केयरफुल अटेंशन दे रहे थे। दिस ट्रिप इज नो डिफरेंट। ये यात्रा कोई अलग नहीं। मोस्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स हियर आर रॉ रिक्रूट्स। वृंदावन में आए हुए सारे नए नए भक्त हैं, ज्यादा कुछ किसी को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में मालूम नहीं है, विद लिटिल और नो एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अफेयर्स इन इंडिया। भारत में कैसे व्यवहार करना है उसका ज्ञान नहीं है, या बहुत ही कम ज्ञान है उनके पास, अनुभव है। Therefore, Prabhupada is personally checking on everything. इसलिए प्रभुपाद जी को हर चीज खुद ही जाकर देखनी पड़ती है। करेक्टिंग, एडवाइजिंग, समटाइम्स चास्टाइजिंग। करेक्ट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। एडवाइस यानी सलाह देनी पड़ती है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। समटाइम्स चास्टाइजिंग, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। विशाल दास got a taste of Prabhupada's chastisement this morning. विशाल प्रभु को प्रभुपाद जी के डांट का स्वाद चखने मिला आज सुबह सुबह। विशाल is in his mid-30s, a rotund early devotee from America. तो विशाल जो है वो अपने 35 वर्ष की उम्र में एक स्फेरिकल इन शेप, रोटंड, गोल मटोल, फुल एंड रिच, ऐसे टाइप का व्यक्ति है, और अमेरिका से है वो, बहुत पहले वाले डिवोटी है। ही इज लाइकेबल एंड ईगर टू प्लीज। वो बहुत ही आकर्षक है और सबको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, बट विथ एन एक्सेंट्रिकली हम्बल मैनर दैट कैन बॉर्डर ऑन द ऑनरस। उनका जो विनम्रता है वो थोड़ा नौटंकी ढंग का है। वो लगता है कि वो विनम्रता है, लेकिन विनम्रता नहीं हो। अति ह्यूमिलिटी भी कभी कभी समझ में आता है कि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, स्पिरिचुअली सेटल्ड प्रॉपर्ली से। तो ओनरस का अर्थ है बर्डनसम और ऑपरेसिव। दूसरे को थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, ऐसे इतना विनम्रता जरूरत नहीं है हर चीज के लिए, इस टाइप के है वो। Prabhupada generally receives Vishal's overwrought praises with good humor and appreciation. तो overwrought, rotting मतलब क्या होता है? WRIGHT, राइट? उसका अर्थ होता है कि जब आयरन को लेके उसको किसी शेप में ढालते हैं, तो अभी कोई ओवर रॉटिंग करेगा उसको, मतलब क्या? थोड़ा ज्यादा ही ऐसे शब्द यूज करना जो भयंकर है, मतलब स्तुति करने के लिए किसी की। तो प्रभुपाद जी उनकी जो ऐसी स्तुति होती थी कभी, उसको बड़े ही मजाकिया तरीके से या सराहना के भाव से लेते थे। बट दिस मॉर्निंग ही डिसाइडेड इट वाज़न्ट द टाइम फॉर यूलॉजीज। लेकिन आज सुबह प्रभुपाद जी ने तय कर लिया कि अभी बहुत हो गया ये फालतू का स्तुति। As Prabhupada strode out of the front gate for his morning walk, प्रभुपाद जी अपने प्रभात भ्रमण के लिए बाहर निकले चलते। विशाल emulated the Vedic Brahmanas by chanting some verses from Srimad Bhagavatam in praise of Prabhupada। श्रीमद् भागवतम के कुछ स्तुतियों को प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए विशाल गाने लगे। We think that we have met your goodness by the will of providence। ऐसे कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला वो बोलने लगे। बहुत ही सौभाग्य के कारण आपके जैसे दिव्य व्यक्तित्व का साक्षात दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। Gripping the spiral tapered walking stick that Vishal himself had given him for this year's Vyas Puja gift, Prabhupada poked its silver tip at some puddles in the temple entranceway and interrupted caustically, "It is the grace of providence you do not see that it is not properly cleansed." प्रभुपाद जी
एक स्पाइरल टेपर्ड वॉकिंग स्टिक। टेपर्ड मतलब जिसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मोटा है और नीचे नीचे आते आते छोटा हो जाता है, और स्पाइरल मतलब वो स्ट्रेट नहीं है, वो टेढ़ा ऐसे थोड़ा सा बेंट स्पाइरल है। वो विशाल नहीं गिफ्ट दिया था व्यास पूजा में प्रभुपाद जी को, उसको लेके प्रभुपाद जी चलते हुए बाहर जा रहे हैं और देख रहे कि अभी स्तुति आरंभ किया इसने भागवतम से। तो प्रभुपाद जी टेम्पल एंट्रेंस के वे पे जो भी पडल्स बने हुए थे पानी के चिक्कड़ के, उन्होंने ऐसे उसमें अपना वो लाठी घुसाया और कहने लगे, कॉस्टिकली मतलब क्या है, अगर आपके शरीर पे एसिड पड़ेगा तो उसको बोलते हैं कॉस्टिक। तो करना नहीं, डेंजरस है वो, सारा सिर्फ हड्डी दिखेगा बाहर, अंदर का सब मांस चला जाएगा तुम्हारा, मर भी सकते हो। तो कॉस्टिकली, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एकदम कड़वे वचनों में कहा, क्या ये नियति का दिया हुआ सौभाग्य है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी दृष्टि देख नहीं पा रही कि मंदिर ठीक से साफ नहीं हुआ। विल ऑफ प्रोविडेंस के कारण ऐसा हो रहा है। Unexpectedly cut short and somewhat taken aback, विशाल stammered apologetically. अचानक उनकी स्तुति के इसको कट करने के कारण और अचानक ऐसा आश्चर्य होने के कारण कि पूर्वज ने कुछ डायरेक्टली बोल दिया मुझे ही, विशाल को तोतला बना गया, हकलाने लगे वो। I am sorry, I will see to that your divine grace, that is my fault. वो कहने लगे कि मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं देख लूंगा कि ये मेरा जो कमी है या गलती हुआ है मैं सुधार दूंगा। हे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। Prabhupada remained deadpan. Why there is water? This water means the shoes, dirt, it will be dirty, so you have no eyes to see. तो प्रभुपाद जी अपनी बात पे अड़िग रहे। डेडपैन मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको, उनका अभी तक जो गुस्सा था पूरा निकला नहीं। उन्होंने बोला ये पानी क्यों है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ चिक्कड़ होएगा तो लोग आएंगे शूज लेके उसमें डुबाएंगे और सब जगह फैलाएंगे उसको। तुम्हें आंखें नहीं है क्या, अंधे हो तुम, दिखाई नहीं देता ये। आई एम ब्लाइंड, आई एम सॉरी, उन्होंने कहा विशाल ने। हाँ मैं अंधा हूं, मुझे माफ कर दो। आई विल सी दैट इट इज क्लीन फॉर यू, आपके लिए ठीक हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा मैं देखूंगा। देन बिकम विद आईज, उसने बोला ना आई एम ब्लाइंड। प्रभुपाद ने बोला फिर दृष्टि धारण कर लो। सिंपली प्रेइंग, व्हाट विल यू डू? सिर्फ प्रार्थना गा गा के करोगे क्या तुम? डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक रूप से अच्छा काम करो। लीविंग विशाल अगेप, Prabhupada strode strongly off down the road with his amused disciples following. अगेप मतलब ऐसे जो जॉ है वो नीचे गिर जाता है ना, क्या हो गया मेरे साथ आज? तो ऐसे विशाल को उस अवस्था में छोड़कर प्रभुपाद जी बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी निकले, वो मन में हंस रहे थे सब लोग कि क्या डांट पड़ा उसको उसके बारे में। अम्यूज्ड। Harikesh Prabhu received some irony in Srila Prabhupada's remarks. तो प्रभुपाद जी के इस जो तीखा वचन था उसमें उसको एक विरोधाभास लगा हरिकेश प्रभु को। उन्होंने कहा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट पीपल ऑलवेज थ्रो अगेंस्ट अस, सिंपली प्रेइंग, व्हाट विल यू डू? डू समथिंग प्रैक्टिकल। पीपल ऑफन क्रिटिसाइज द डिवोटीज इन दिस वे। वो प्रभुपाद जी को कहने लगे, बहुत सारे लोग जो है ना भक्तों को यही बात बोलते रहते हैं, तुम लोग सिर्फ ज्यादा प्रार्थना ही करते रहते, व्यवहारिक रूप से कर क्या रहे हो तुम दुनिया के लिए? इसलिए वो हमारी निंदा करते हैं भक्तों की। प्रभुपाद आंसर्ड दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ योगा। प्रभुपाद जी ने कहा, वो कह रहे ना कि तुम व्यवहारिक बनो, अच्छा व्यवहार करके कुछ अच्छा भला करके दिखाओ दूसरों का। ये योग साधना का व्यावहारिक बाजू ही कृष्ण भावना है। योगः कर्मसु कौशलम, कृष्ण कहते हैं गीता में। Amongst all kinds of actions,
The most skilled actions are part of Krishna consciousness. Yoga, karmasu, kaushala. He said that it isn't a system of simply pressing the nose. हम बैठ के कैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं इधर, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं कुछ, प्रेसिंग द नोज. ये प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था. ये ऐसे योग साधना करते बैठना, ना हृदय शुद्ध हो रहा है, ना व्यावहारिक सेवा हो रही है भगवान की, और सिर्फ ऐसे जो लोग हवा छोड़ रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे ही हम अभी बड़े सुधर जाएंगे, स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाएंगे. प्रभुपाद जी उसको प्रेसिंग द नोज बोलते थे. ये ऐसा कोई कृष्ण भावना हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मियर सेंटिमेंट एंड एन एक्सक्यूज फॉर डूइंग नथिंग, नॉर आर डिवोटीज इनकेपेबल ऑफ रियल अचीवमेंट. कृष्ण भावना कोई भावनात्मक चीज नहीं है, सिर्फ मियर सेंटिमेंट. वो भाव है, भाव हृदय के अंदर, केवल उतना ही नहीं है. एन एक्सक्यूज फॉर डूइंग नथिंग, और अपने कार्य ठीक से ना करने का कोई कारण नहीं है. हमें अभी कृष्ण भावना मोहित हो गया ना, तो हम मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करते ही नहीं. फिर नॉर आर डिवोटीज इनकेपेबल ऑफ रियल अचीवमेंट. भक्त लोग कोई निकम्मे हैं या अक्षम लोग नहीं है कि वो वास्तविक अपना कुछ अचीवमेंट दिखा नहीं रहे भौतिक जगत के योगदान की तरफ. He explained that the real problem is that people are not following Krishna's instructions properly. लोग कृष्ण के आदेशों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है. If one practically surrenders to Krishna, he makes everything successful. अगर कोई सही में कृष्ण के प्रति शरणागत होता है तो उसके जीवन में हर तरफ से यश आता है. Practical, he said, means it will be done by Krishna. Your only business is to surrender to Krishna. Practical का अर्थ क्या है? व्यावहारिक, यानी कृष्ण उसे संपन्न करा देंगे उस कार्य को. तुम्हारा काम है कि तुम शरणागत बने रहो कृष्ण के प्रति. You cannot do anything. तुम खुद कुछ कर नहीं सकते हो. As soon as you think, I shall be able to do it, then you are a rascal. Immediately you are a rascal. जैसे तुम्हारे मन में विचार था कि मैं करके दिखाऊंगा, तो तुम एक नंबर के बदमाश हो, तुम तुरंत बदमाश बन ही जाते हो. So only a fully surrendered soul can do everything perfectly. हरिकेश शास्त्र. तो क्या पूर्ण शरणागत भक्त ही या जीव ही सब कुछ पूर्णत्व से कर सकता है? हरिकेश ने पूछा. प्रभुपाद जी ने कहा, he cannot do anything. Everything is to be done by Krishna. But he has to apply his intelligence by Krishna consciousness. Even if he is intelligent, he cannot do anything. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण ही सब कुछ करते हैं या करवाते हैं. व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, फिर भी वो खुद कुछ अकम्प्लिश नहीं कर सकता अगर कृष्ण उसे अकम्प्लिश होने नहीं देते. हरिकेश added, except surrender. हाँ, वो शरणागति का काम कर सकता. Yes, he can surrender and Krishna will do everything. वो शरणागत होगा और कृष्ण उसके लिए कार्य संपन्न करा देंगे. You have to act very sincerely under the direction of Krishna. कृष्ण के आदेशानुसार तुमको कार्य करना होगा, वही शरणागति है. And then the war will be successful. तभी उस युद्ध में तुम जीत जाओगे. As Arjun did, जैसे अर्जुन को यश मिला. Harikesh wanted more clarification. So imperfect activity is a sign of lack of surrender. तो अपरिपूर्ण सेवा जो होती है, क्या वो शरणागति के कम होने का लक्षण है? Yes, Prabhupada said, हाँ. You work sincerely, devoutly and have faith that Krishna will save me from all dangers. तुम प्रामाणिक बनो, दृढ़ता से पालन करो, श्रद्धा रखो कि कृष्ण मुझे बचाएंगे ऐसा प्रकार के खतरों से. रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम. I have surrendered to Krishna sincerely. Now Krishna will give me all protection. मैं कृष्ण के प्रति शरणागत हूँ, कृष्ण हर तरफ से मेरी रक्षा जरूर करेंगे. यह विश्वास है. This is faith. That is the beginning of devotional life. Faith. आदौ श्रद्धा. यही श्रद्धा जीवन, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है. Any comments or questions? हमें कहाँ पे कितना humbleness दिखना चाहिए?
प्रश्न है कि कितना ह्यूमिलिटी दिखाना चाहिए। एक्चुअली ह्यूमिलिटी दिखाया नहीं जाता, वो होता है। डिफरेंस बिटवीन बीइंग हम्बल एंड शोइंग हम्बल, है कि नहीं? तो क्योंकि हम शोइंग हम्बल है तो वो शोबाजी पकड़ी जाती है कि नहीं? वो आध्यात्मिक गुरु को समझ में आता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही सिर्फ लिप सर्विस कोई वास्तविकता में हम्बल होता है, कभी कोई उससे बोलना भी नहीं पड़ता, उसके मन के भाव दूसरा व्यक्ति जान जाता है कि विनम्रता के कारण ऐसे कह रहे हैं। तो पहला स्टेप रहेगा कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में जो गैप है उसको बंद करना है, दिखाना वर्सेस होना। Instead of trying to show others that I chant good japa, you chant good japa. Instead of showing others that I am a pakka follower of my teachers, or I am the strictest disciplined brahmachari, don't show off. Be that person. Showing versus being का जो गैप है उसको मिटाना है। तो उसमें 3 चीजें मदद करती हैं। पहला है चास्टाइजमेंट। जब भी डिस्क्रिपेंसी पकड़ी जाती है, डांट पड़ती है, वो बहुत मदद करता है वो गैप को ब्रिज करने में। इसलिए सानिध्य में रहना चाहिए सुपीरियर्स के। इक्वल्स के साथ रहेंगे टाइम पास होएगा हमारा, जूनियर्स के साथ रहेंगे तो आती टाइम पास होएगा। तो वो है पहला। दूसरा कि हमें अपने आप के फेकनेस को पकड़ने आना चाहिए। क्या है फेक इट देयर? फेक मतलब झूठा। तो आत्मपरीक्षण से समझ में आना चाहिए कि आई डिडंट एक्ट प्रॉपर्ली इन दैट सिचुएशन, आई वाज ट्राइंग टू शो ऑफ रादर देन बी। और तीसरा है कि जो हार्ड सर्विस होती है ना, विनम्र सेवा, मिनियल सर्विस, उसको बड़ा कायदे से निभाना चाहिए। मिनियल सर्विस ऐसी होती है ना कि कोई उसका जनरली स्तुति नहीं करता, या वो हमारी ईगो को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। तो वो सेवा अगर हम ठीक से करते हैं तो कोई भी सेवा करते समय हमको ऐसा नहीं लगता कि अभी मेरे को कोई शो ऑफ करना है। कृष्ण करवा रहे मेरे से, ये है ह्यूमिलिटी। एक्चुअली बिलीविंग दैट कि मैं नहीं कर रहा, कृष्ण करवा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ह्यूमिलिटी देता है। ह्यूमिलिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग दैट मैं कर ही नहीं रहा, भगवान करवा रहे हैं, पर मैं करूंगा, आई विल मेक द एफर्ट, वी विल गेट इट डन। मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। क्या हारमोनियम अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है कि वो बजाने वाला प्रोड्यूस करता है? बजाने वाला प्रोड्यूस करता है। हारमोनियम ऐसे ही पड़ा था उसको बजाने वाले ने क्या खुद प्रोड्यूस कराएगा कुछ? तो हारमोनियम का ग्लोरी किस में है कि वो सरेंडर्ड है, जो जैसे बजाना चाहता है वैसे बजने के लिए तैयार है। दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ इट। वरना वो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले को अगर वो सरेंडर्ड नहीं है इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर आप रेडियो ऑपरेट कर रहे हो 90.8 FM रेडियो मिर्ची, नहीं वो रेडियो बोलता नहीं, मेरे को ये स्टेशन नहीं सुनना है, मेरे को दूसरा स्टेशन लगाना है तो पॉइंट करके अपना नॉब घुमा देता है, बोलता है ये वाला सुनना है। तो आप 2-4 बार ट्राई करोगे कि क्या सुनना है मुझे वो सुनने के लिए, लेकिन वो बार बार ऐसे करेगा तो उसको कचरे में डाल देंगे, उन्हें बराबर काम नहीं कर रहा इंस्ट्रूमेंट। सो लाइक दैट वी आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स इन कृष्णा's हैंड। तो हम मटेरियल में क्यों है कचरे में? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। डंक बोल रहे गुरु और कृष्ण ये करो, हम अपना दिमाग लगा रहे। तो इसलिए मेरे 2 रिफ्लेक्शन थे। पहले जब
प्रभुपाद प्यार देते तो प्यार अच्छे से देते, लेकिन जब डांटते हैं तो हाँ, डांटते प्रभुपाद जी दोनों भी काम बहुत अच्छे कर रहे थे, प्यार देना और डांटते डांट देना, दोनों में एक्सपर्ट थे। हिमांशु? We should surrender to Krishna. We should surrender to Krishna. What does surrender mean here? दो पार्ट बोले प्रभुपाद जी सरेंडर के। एक है आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज डूइंग इट थ्रू मी, तो ये पहला पार्ट है। और दूसरा अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वासपान, कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, कितने भी डेंजरस सिचुएशन क्यों ना आए, इस विश्वास के साथ भक्ति करना। वैसे गुरुकुल चलाना भी एक डेंजरस काम है, दुनिया में बहुत सारे डेंजरस काम है, लेकिन उसमें से एक ही है खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं। वो तो प्रभुपाद जी है और कृष्ण है, इसलिए चल रहे हैं ढंग से बराबर, नहीं तो इतने कांड हो सकते हैं अजीब प्रकार के। हमें विश्वास होना चाहिए कि वी रिमेन सरेंडर टू द प्रोसेस और द इंस्ट्रक्शन गिवन, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। इधर और एक लर्निंग मिल रहा है प्रभु जी की, जो सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कृष्ण को सरेंडर में गड़बड़ है। गड़बड़। सेवा अगर ठीक से नहीं हो पा रही है, इसका अर्थ है कि शरणागति में कोई कमी है, तो बाजी कह रहे हैं। तो स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्ष, नारद मुनि को व्यासदेव कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मेरे अंदर की कमियां निकालिए, इधर गड़बड़ कर रहा हूं। तो हमारे सरेंडर में जो खोट है ना, वो हमारे सुपीरियर्स निकाल रहे बाहर, They will tell us, इधर तुम्हारा गड़बड़ है, तो हमें उसको ठीक कर देना चाहिए, उस कमी है जो शरणागति में हमारी। सरेंडर का एक बहुत विजुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था तो कृष्ण को रथ से उतरना है, तो अर्जुन बोलते हैं आप पहले उतरे, अभी आपने चैरिट का रोल हो गया, चैरिटर का रोल हो गया, अभी आप उतर जाइए। Says नहीं, एंड अर्जुन तो पहले उतरे। देन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे ही अर्जुन उतरे, उसके बाद जब कृष्ण उतरे पूरा रथ टूट गया, सारा रथ को होल्ड कर रहे थे कृष्ण। कितना सरेंडर है कि मैं सब कुछ ही भगवान ही होल्ड कर रहे थे, उनको कैसे निकाल सकते हो? Alright. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत्।